बच्चों स्वागत है बेटा आपका आपके अपने चैनल में मैथ्स लेवल में। मैं राकेश सर। इससे पहले मैंने फ्रैक्शन के आपके 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन बता दिए थे जो कि बुक से लिए गए क्वेश्चन थे। अब ये बेटा मैं 6 से लेके 10 तक क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। ये भी क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज के लिए है। आप एक्सरसाइज करना, फ्रैक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करते रहना और आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर लोगे अगर आपने पहले से इसकी प्रैक्टिस कर रखी है। ठीक, अगर प्रैक्टिस नहीं करी है तो बेटा नहीं कर पाओगे। प्रैक्टिस करो, बराबर प्रैक्टिस करो। मैं बराबर आप लोग के बीच 5-5 करके क्वेश्चन लाना शुरू कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत बड़ा बड़ा कंटेंट दे दिया तो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, इसलिए मैं 5-5 करके दे रहा हूँ जो कि आप लोग सही से पढ़ लो। ठीक है भैया, आओ बेटा हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 6 वाला क्वेश्चन। 3/8 के तुल्य भिन्न क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/8? 3/8 इसके इक्वल कौन सी फ्रैक्शन है? आपको ये देखना है कि इसकी इक्वल कौन सी फ्रैक्शन है 3/8। तो आप देखो 3/8 इक्वल कौन से है, तो आप ऊपर नीचे एक ही टेबल से कट हो रहे हैं तो उसे कट कर दो। जैसे ये देखिए 3 2 जा और 3 8 जा, फिर 2 4 जा, तो इसका मतलब 1/4। आगे देखिए 2 3 जा और 2 8 जा, 3/8। ये दोनों एक ही टेबल से नहीं कट रहे। इसके तुल्य कौन सा है, इसके बराबर कौन सा है? तो मैंने कट किया तो देखो 3/8 निकल के आ रहा है। तो मतलब ये इसके बराबर है, 3 बराबर। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? तुल्य का मतलब इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट इसके तुल्य कौन से, इसके बराबर कौन सा है। ठीक है, मैंने कट किया और आंसर निकल। अगला देखो, कह रहे हैं 2/3 और 5/7 के योग में निम्न में से निम्न रूप में लिखा जा सकते हैं। योग को किस रूप में लिखा जा सकता है? अब जैसे देखो योग कर रहे हैं हम लोग, योग का मतलब क्या होता है? सम कर रहे हैं। कह रहे हैं द सम ऑफ 2/3 एंड 5/7 कैन बी ए रिटन एज। तो ये देखो कैसे करेंगे। 2/3, अब 3 और 7 कोई किसी की टेबल में नहीं है। जब ये कोई किसी के टेबल में नहीं है तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, वही इनका एलसीएम कहलाएगा। इन दोनों के आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई, और फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। 3 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 के टेबल में 7 नहीं है, 7 के टेबल में 3 नहीं है, तो इनकी मल्टीप्लाई ही इनका एलसीएम कहलाएगी। तो यही इनका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं या यहाँ 7 से मल्टीप्लाई कर लूं और ऊपर 7 से मल्टीप्लाई कर लूं, बात वही होगी क्योंकि ये देखो 7 से मल्टीप्लाई होगी और फिर इसकी भी 7 से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, पर यहाँ इसमें देख रहे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 से ऊपर कर ले रहे हैं और 3 से ही नीचे कर ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? 2 × 7 प्लस और 5 × 3 अपॉन, और ये कितना है? 3 × 7 कौन सा? 2 × 7 प्लस 5 × 3 और 3 × 7, तो ये D4 डॉल हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है भैया आगे हम देखते हैं। एक में से कितना घटाने पर 4/5 शेष बचेगा? एक में मैं कितना घटा दूं? मान लो मैंने x घटा दिया। हाउ मच शुड बी सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 1 सो दैट 4/5 रिमेन? तो कितना बचा? 4/5। ये माइनस का है, तब जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये 4/5, और ये माइनस का इस तरफ जाके, सॉरी प्लस का है, इस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा। तो इसका मतलब माइनस का x और 4/5 या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो जाएगा? 5 बन जा 5, और यहाँ नीचे कुछ नहीं है तो बन जाए। तो 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 1, वो भी किसका? माइनस का। और यहाँ 4 5 की मल्टीप्लाई करो तो वो 5 ही होगा, तो यहाँ 5 ही। और यहाँ पे x, तो ये कैंसिल, x इक्वल टू 1/5 हमारा क्या हो जाएगा? हाँ, x की वैल्यू 1 हमारा आंसर। आगे देखिए, ये कह रहे हैं 2/3 और प्लस 4/5 बराबर है, ये किसके बराबर है? अब मैं इसको सम करूंगा तो सम के लिए मैं वही बताता रह रहा था कि बेटा जब फ्रैक्शन में सम करते हैं तो नीचे वाली संख्या बराबर नहीं है, बेस हमारा इक्वल नहीं है, तो पहले उनको इक्वल कर लो तब आप कर पाओगे। मैं यहाँ देख रहा हूँ 3 और 5 कोई किसी की टेबल में नहीं आ रहा है, इसका मतलब 3 की टेबल में 3 5 कोई किसी की टेबल में नहीं आ रहा है, तो मतलब इनकी दोनों की मल्टीप्लाई ही इनका एलसीएम है। तो 3 5 का 50। ध्यान रखना एलसीएम का एक रूल है कि अगर 3 और 5 दे रखा है, मतलब ये 3 दे रखा है, 5 दे रखा है, ऐसे डिजिट जो कोई किसी की टेबल में नहीं आता, 3 की टेबल में 5 नहीं आता, 5 की टेबल में नहीं आता, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, वही इनका एलसीएम है। ये एलसीएम का एक रूल भी है, इसको ध्यान। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँ, इसका मतलब 3 की मल्टीप्लाई 5 से करूंगा यहाँ नीचे, तो 5 से ही ऊपर करूँ, और 5 की मल्टीप्लाई 3 से नीचे, तो 3 से ही ऊपर। तो इसका मतलब ये 10/15 और प्लस 12/15। जब हमारे बेस इक्वल है
तो यहाँ प्लस का साइन होगा तो प्लस कर देंगे। 12 10 प्लस 12 कितना हो जाता है 22, 22 अपॉन 3 हमारा आंसर। ये मिक्स फ्रिक्शन में नहीं है तो हमको मिक्स फ्रिक्शन में कर देना है। इतना ही हो रहा है 10 12 22 15, ये तो आंसर भी नहीं है। 10 अपॉन 15 और 12 अपॉन 15, 10 12 22 12, ये तो बेटा ऑप्शन में नहीं लिखूंगा, ऑप्शन गलत है। ये 10 12, बेटा ऑप्शन गलत है, इसका ऑप्शन गलत है। इसका आंसर क्या होगा 22/15 इसका आंसर होगा। ठीक है 22/15 इसका। ठीक है आगे हम लोग देखिए लास्ट क्वेश्चन होगा। लास्ट क्वेश्चन ये करें 3 1/2 मल्टीप्लाई 3 1/2, 3 2 6 1 7 7/2, 3 2 6 1 7 7/2, 7 7 49 और 2 2 4। अब देखो 4 1 4 और यहाँ 9, 4 2 8, तो बचा 1। देखो मैंने कैसे कर रहा हूँ, मिक्स फ्रैक्शन कर रहा हूँ। 4 1 4 ये आ गया, 4 2 8 ये आ गया, तो ये 12 1/4 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। 12 1/4 हमारा 12 1/4 C4 कैट हमारा। ठीक है ये होगा बेटा नेक्स्ट 5 क्वेश्चन। इसके बाद और भी लेके आऊंगा फ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चन। अब आप लोग भी बेटा ये करना कि कोशिश करना कि किताब से कोई भी बुक ले लो, उससे क्वेश्चन करना शुरू कर दो। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट्स में बता देना, मैं देख लूंगा हाँ ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराना शुरू कर दूँ। आप लोग को बेटा अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, दोस्तों के बीच में शेयर कर देना। और अगर आप बराबर रेगुलर पढ़ना चाह रहे हैं तो मेरे ऐप पर जो कि मैथ्स लेवल नाम से है, MATHSLAVLE मैथ्स लेवल क्लासेस नाम से ऐप है, उसको डाउनलोड कर लेना। उसमें कोर्स लेना चाहो तो कोर्स लेना, वहां से हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो पूरा सिस्टम के साथ हम लोगों ने पढ़ाना शुरू कर दिया। इस बार हमारा पहला बैच था, पहला ही बैच ये 1 अप्रैल से हम लोगों ने स्टार्ट किया है और कुछ बच्चे आए, ज्यादा बच्चे तो नहीं आए। अगर आप लोग आना चाहो तो ठीक है बेटा, स्वागत है आपका। ओके।